चैप्टर 5 डू फेलियर्स मैस यू अप। क्या फेलियर को कैसे में डील नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब रिजेक्शंस हमारी लाइफ में नॉर्मल्स होते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर जैसे ही आप फेल होते हैं तो आप अपने आप को लूज़र के फॉर्म में देखने लग जाते हैं कि आप बहुत बड़े लूज़र हैं। और उसका नुकसान क्या होता है वो देखिए कि पहला कि आप अब ऐसी कंडीशंस जहाँ उतना ही डिफ़िकल्टीज़ थी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते इवेंट में। दूसरा, आप नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप नई चैलेंज देख नहीं सकते, आप अपने आप को मीडियोकर मान लेते हैं। और आप अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हाँ मैं फेलियर हूँ और एक्सेप्ट करते हैं और लोगों के साथ कूल डूड बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके साथ आप घूम रहे हैं ना, वो आपसे आगे निकल चुके हैं और आप वहीं पास रुक चुके हैं। तो ऑथर कहते हैं हमें पता होना चाहिए फेलियर, लॉसेस एंड रिजेक्शन तीनों ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो अब मेंटली कैसे जीता जाए। मेंटली जीते जाने का सिंपल सा तरीका है, पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये मैं करना चाहता हूँ या मुझसे करवाया जा रहा है। अगर ये है कि मैं अपने से करना चाहता हूँ तो ये बहुत बढ़िया बात है। पर ऐसा ना हो कि अगर आप नहीं करना चाहते पर आपसे करवाया जाता है तो आप उसमें डेफिनेटली अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोग पूछते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए जब तक हमें पता चले कि हम सक्सेसफुल हैं या फिर अनसक्सेसफुल हों। उससे अच्छा हमें रुक के सोचना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। पर ऑथर कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो है अभी अभी करना है। इसलिए ये छोटा सा पॉइंट उन्होंने ऐड किया हुआ है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कम होता है, तो उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उसमें इंटरेस्ट सिर्फ 25% उसका योगदान करता है। बाकी जो 75% होता है वो उनकी भूख रहती है। भूख रहती है उन्हें पैसे के लिए, भूख रहती है स्टेटस के लिए, भूख रहती है पावर के लिए, भूख रहती है पॉवर्टी से निकलने के लिए, भूख रहती है डेस्परेट रहते हैं जीतने के लिए, भूख रहते हैं क्योंकि उनके घर में उनकी माँ भूखी बैठी है। इस हिसाब से तो सक्सेस एक मैटर ऑफ चॉइस होता है। तो अब आप विनिंग की बात करते हैं। विनिंग दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल विनिंग में एक जीतता है और एक हारता है। जो हारता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। पर जो रियल विनिंग होती है उसमें एक जो विनर होता है वो 1000 बार हार के जीतता है वो। लेकिन आप अभी भी अब खुद जब अपने आइडियल को देखते हैं तो वो 1000 बार हार के वहाँ तक पहुँचा रहता है। लेकिन जब अपने बारे में बात आती है तो आप अपने आप को ट्रेडिशनल विनर के फॉर्म में देखते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि उस हिसाब से हमारी अपब्रिंगिंग हुई रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्रैक्टिकली हमें कैसे जीता जाए। तो अपने आप को पहले कैपेबल बनाओ। कैपेबल बनाने के लिए अपने आप को चैलेंज दो। अब आपने चैलेंज आपको ईगो में लगा, ईगो में लगने के बाद आप मैटर नहीं करता आपका इंटरेस्ट है क्या नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, आपकी भूख आपको करवाएगी। और देखिए रियल विनिंग में लर्निंग में फोकस करते हो, ना कि आप हारे हो या जीते हो। जो लर्निंग करे उसको देखते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना लगता है, जिससे आपका सेल्फ बिलीव बनता है और आपको एक लाइफ में मोटिव मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। और आप देखते हो कि उस फील्ड के लोग कहाँ बस प्रेजेंट हैं करके। फिर आप एबिलिटी बिल्ड करते हैं कि नेचुरल टैलेंट देखते हैं कि आप बाकियों से कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब आपसे कोई लोग सक्सेसफुल हैं उस फील्ड में तो कितना टाइम लगा, आपको कितना टाइम लग रहा है, तो उससे एक आइडिया लगेगा आपको। और जो रियल विनर्स होते हैं वो फेलियर को कैसे देखते हैं। रियल विनर्स, आप अपने दिमाग में क्वालिफिकेशन रख देते हैं कि यहाँ तक पहुँचूंगा तो मैं जीत रहा हूँ नहीं तो हार रहा हूँ। और डेफिनेटली ये आपका माइंड कहता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस की ज़ीरो होती है। ऐसा कई बार हो सकता है कि आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं लेकिन आप अपने बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच पाए। आप भी वही डिग्री कर रहे हो लेकिन आपका बेस्ट कॉलेज में नहीं है, आप ठीक भी एक मीडियम कॉलेज से कर रहे हो। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मीडियम कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। जब 5 साल बाद मैं उस डिग्री लेके निकलूँगा तो मैं लर्निंग्स लेके निकलूँगा, उस स्किल को मास्टर कर चुका हूँगा। और वहाँ पास जितने भी लोग इस फील्ड में महान लोग हैं मैं उनको चैलेंज करूँगा। ये आपको खुद को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा और इग्नोर करना पड़ेगा कि मैं किस कॉलेज में हूँ। फेलियर्स टीच यू हाउ टू विन इन द वॉर। तो फेलियर्स नॉर्मल है, जैसे ऑथर ने कहा है फेलियर्स आर नॉर्मल। तो आप पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेट करने का फ़ायदा ये होता है आप प्रॉब्लम्स कम से कम करने की कोशिश करते हैं, आप कम से कम फेल होना चाहते हैं। और आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आप जो फेल हुए हैं आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आप ही उसके रूट कॉज हैं। आप अपने आप को मानते हैं और फिर उसके बाद असेस करते हैं प्रॉब्लम को कि मैं क्यों फेल हुआ, मैं लेज़ी हो गया था क्या, मैं सीरियस हो गया था, अगर उतना टाइम देना था मैं नहीं दिया, शॉर्ट टर्म प्लेजर में तो नहीं घुस गया था मैं, जिससे मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पाया। तो ऑथर कहते हैं कि फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि क्या बोलते हैं कैसे वॉर में जीता जाए।